सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम पहले जो आपने वी कार्ड के लिए जो अपना पूरा कंटेंट को रेडी किया है, अब उस कंटेंट से वी कार्ड कैसे बनाना है ये हम देखने वाले। ओके, सो जब भी आप अपने वी कार्ड के लॉगिन में एंटर करते हो तो आप सबसे पहले इस स्क्रीन पे एंटर हो जाते हैं कि अपडेट कार्ड। ओके, तो अगर आप इस सिस्टम में नए हो यानी आप पहली बार आप सिस्टम से लॉगिन हो गए हो तो आपको सिस्टम यहाँ पे रीडायरेक्ट करेगी। ओके, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि ये कार्ड कैसे बनाना है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको यह बता दूं कि पहले आपको जाना है थीम सेक्शन में, सिलेक्ट थीम। सो यहाँ पे देर आर 10 थीम्स आर अवेलेबल। ओके, हमारे सिस्टम में अभी 10 थीम्स अवेलेबल है, उसमें से किसी एक थीम को आपको चुनना है। ओके, उसमें से किसी एक थीम को चुनना है। जैसे आप इस थीम को चॉइस करते हो, उस थीम को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद सेव करना है। सिलेक्ट करना, कोई भी सेक्शन हो, सेक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको उसको क्या करना है, सेव। ओके, तो सिलेक्ट थीम में आपने थीम सिलेक्ट किया, उसके बाद जाना है आपको ब्रांड कलर। ओके, सो ये ब्रांड कलर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ब्रांड कलर 1, ब्रांड कलर 2, देन मेनू कलर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ब्रांड कलर है। तो यहाँ पे ब्रांड कलर आप जो भी चाहिए वो ब्रांड कलर, आपके लोगो में जो कलर है वो कलर आप यहाँ से ऐड कर दो। ओके, नॉर्मली हेक्स कलर होते हैं, HX कलर है, तो आप उसके हिसाब से आप अपने लोगो में जो कलर है वो कलर आप यहाँ पे इंसर्ट करते हो। देन मेनू है, मेनू के फॉन्ट कलर होते हैं, नॉर्मली मेनू के फॉन्ट के कलर आप ब्लैक रखो, वो ब्लैक ही अच्छे रखेंगे। देन यहाँ पे है बैकग्राउंड इमेज। ओके, सो बैकग्राउंड इमेज होती क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। इस वी कार्ड को मैं ओपन कर रहा हूँ, तो जैसे मैं ओपन करता हूँ वी कार्ड को, तो उस वी कार्ड के पीछे ये आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा येलो और ब्राउन कलर की जो इमेज है। ओके, ये एक इमेज है वुडन कलर की। ओके, सो दिस इज द बैकग्राउंड इमेज। ओके, सो अगर आपको ऐसा कोई वॉलपेपर आपके बैकग्राउंड में लगाना है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ये इमेज सिर्फ डेस्कटॉप पे शो होगी, मोबाइल पे शो होने का चांस नहीं, क्योंकि मोबाइल में इमेज ऑटोमेटिकली थोड़ी सी हाइड है, वो हाइड हो जाती है। ओके, सो दिस इज द बैकग्राउंड कलर। अगर आपको कोई आपका कार्ड मोबाइल पे या सॉरी कोई आपका कार्ड डेस्कटॉप पे ओपन कर रहा है, लैपटॉप पे ओपन कर रहा है, तो आप उसको ये इमेज शो होगे। सो यू कैन सेट द बैकग्राउंड इमेज। ओके, तो ये एक बैकग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड इमेज आपको रखनी है। उसके बाद एक्टिव एंड डीएक्टिव मैंने, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। मैंने आपको बता दे कि आपको तो मैंने बहुत बड़ा लिस्ट दे दिया है, लेकिन उस लिस्ट में से अगर आपको लगता है कि यार ये मुझे नहीं चाहिए, ओके, यानी कि अबाउट अस है, मेरी कंपनी का अबाउट अस मुझे नहीं दिखाना है, तो आप उस अबाउट सेक्शन को ऑफ कीजिए। यहाँ पे हर एक सेक्शन को ऑन ऑफ करने का सिस्टम है। अगर आपको लगता है कि मेरे क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स है, मेरे क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स मुझे नहीं लगाना है, आप इसको ऑफ करो। अगर आपको लगता है कि मुझे गैलरी में फोटो नहीं डालना है, आप इसको ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे कार्ड पे वीडियोस ना दिखे, आप वीडियो को ऑफ कर दो। अगर आपको लगता है कि मेरे कार्ड पे पेमेंट के मेनू ना दिखे, यू कैन ऑफ इट, आप इसको ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके कार्ड में फीडबैक है, कोई कस्टमर फीडबैक ना दे, तो आप फीडबैक को ऑफ कर सकते हो। या आपको लगता है कि आपके इसमें कॉन्टैक्ट मेनू है, जो यहाँ पे जैसे कि गूगल मैप, आपका एड्रेस वो आपको नहीं शो करना है, तो आप शो नहीं कर सकते। ये ध्यान में रखिए कि आपको आपके कार्ड के ये जो सेक्शन है, सेक्शन ऑन ऑफ का ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है। अगर आपको लगता है कि कोई सेक्शन मुझे इस मेरे कार्ड पे नहीं शो करना है, यू कैन ऑफ इट। ओके, आप इसको क्या कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। इसके साथ साथ ही ये भी नहीं, इसके साथ आप इसको कस्टमाइज टेक्स्ट, यानी कि आपके कार्ड के जितने भी सेक्शन है आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो अबाउट अस है, आप देख सकते हो मेरे कार्ड में यहाँ पे लिखा है अबाउट अस। अगर आपको लगना है कि अबाउट माय कंपनी, अबाउट माय कंपनी, ओके, आपको ऐसे लिखना है अबाउट माय कंपनी। सो मैं इसको सेव कर देता हूं। ओके, देन सेव, यू कैन चेक इट, अबाउट माय कंपनी। सो ये बहुत जरूरी है कि आप मेनू को एक्टिव और डीएक्टिव करने के साथ साथ ही ये जो सेक्शन है वो सारे सेक्शन को आप कस्टमाइज कर सकते हो। इतना नहीं, आप किसी रीजनल लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हो। ओके, किसी भी रीजनल लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हो, कोई भी ये नहीं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कि ये देखो अबाउट अस है, इसको हम किसी रीजनल लैंग्वेज में लिख कर देखेंगे। ओके, सो गूगल इंग्लिश टू मराठी
ट्रांसलेटर मैं इसका गूगल का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, देखो मराठी। ओके, सो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, मैं फिर से कस्टमाइज टेक्स्ट पे आता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। यू कैन सी इट। ओके, डन। ओके, सो आप अपनी किसी भी रीजनल लैंग्वेज में ये कार्ड बना सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, आपको जो चाहिए वो आप यहाँ से लगा सकते हो। ओके, सो ठीक से मैं फिर से ये पहले था उसको क्लियर कर देता हूँ कार्ड में। ओके, सो दैट इज द कस्टमाइज टेक्स्ट। ओके, इस आपको पूरे कार्ड को किसी भी लैंग्वेज में आप अपने कार्ड्स को बना सकते हो। ओके, अंडरस्टैंड। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थीम सिलेक्ट करना है। थीम सिलेक्ट करने के बाद बैकग्राउंड के कलर्स आपको, ब्रांड के कलर्स आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद कुछ मेनू को एक्टिव डीएक्टिव करने का देखना है। उसके बाद कस्टमाइज टेक्स्ट, आपके कस्टमाइज टेक्स्ट करना है तो आप कस्टमाइज टेक्स्ट करके ले लो। उसके बाद आपको शुरू करना है बेसिक डिटेल। ओके, सो बेसिक डिटेल में मैंने आपको बोला कि आपको कंपनी का लोगो, प्रोफाइल पिक्चर, आप इसको अपलोड कर दो तो आपका प्रोफाइल पिक्चर इस तरीके से कुछ दिखेगा। ओके, उसके बाद कंपनी का नाम है, आपका खुद का नाम है, आपका डेजिग्नेशन आप यहाँ पे डालना है, देन आपका फ़ोन नंबर डालना है, अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर यहाँ पे डालना है, देन आपका व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर शो होगा। उसके बाद आपका जो एड्रेस है, कंपनी का जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। और उसके बाद है वर्किंग हावर्स, यानी कि आपके कंपनी का जो टाइम है, तो हमने यहाँ पे ना मॉर्निंग 9 AM to 5 PM तक चलता है। जैसे आपका ये कंप्लीट हो जाता है आपको इसको सेव करना है, ध्यान में रखो, आपको इसको सेव करना है, यानी कि बेसिक डिटेल्स है वो बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद है लिंक्स। ओके, सो लिंक में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको ईमेल से, आपका जो ईमेल है वो ईमेल यहाँ पे डालना है। ईमेल जो पहले से आपने जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट में आपका ईमेल है। देन उसके बाद आपकी वेबसाइट से आपके वेबसाइट को यहाँ पे डालना है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि गूगल की आई फ्रेम लिंक, मैंने वीडियो में बताई थी कि आपको गूगल की आई फ्रेम लिंक कैसे लेना है। तो उस जो आई फ्रेम लिंक है वो आई फ्रेम लिंक यहाँ पे डालना है, और जो छोटी शॉर्ट लिंक होती है वो छोटी शॉर्ट लिंक, ये दोनों लिंक आपको यहाँ पे लिंक्स में डालना है। आप देखो, अगर ये लिंक आप यहाँ पे डाल के सेव करते हैं तो आपके ये जो डिटेल्स है ये डिटेल्स आपके कॉन्टैक्ट में, तो जैसे आप अपने कार्ड में जाते हो और आपका कॉन्टैक्ट देखते हो तो दीज कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख सकते हो, ये आपके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे शो हो रहे हैं। दैट इज द एम्बेडेड मैप। ओके, ये देखो ऐसा लुक लाइक, किस तरीके से अच्छा दिख रहा है ना ये एम्बेडेड मैप। तो इस तरीके से आपका एम्बेडेड मैप है वो आपके कार्ड पे आ जाएगा। और दूसरी जो लिंक है मैप की जो वर्क करती है, दूसरी लिंक यहाँ वर्क करती है। जो आपने लिंक डाला है तो इस आइकॉन पे कोई भी क्लिक करेगा तो आपके मैप के थ्रू आपके बिजनेस तक वो पहुंच सकता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके लिंक्स है वो लिंक्स यहाँ पे ऐड करना। तो इस तरह ये लिंक सेक्शन है। उसके बाद है सोशल लिंक्स। आपके जितने भी सोशल लिंक्स है मैंने आपको बताया, फेसबुक है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, मैसेंजर, स्काइप, जो भी आपके अकाउंट्स है वो सारे अकाउंट्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपको किसी अकाउंट की लिंक नहीं डालना है तो सिंपली आप क्या कर दो, उस बॉक्स में हैश डाल दो। जैसे आप हैश डालोगे तो आपका जो यूजर है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रिडायरेक्ट नहीं होगा, बस वो लिंक क्लिक होगी और ब्लिंक होगी, बस इतना ही है। अगर आपको कुछ नहीं डालना है तो आप कुछ भी मत डालो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे मैंने 10-12 सोशल मीडिया अकाउंट्स दे दिए हैं और आपके पास सभी लिंक होनी जरूरी नहीं, कुछ भी जरूरी नहीं। अगर आपके पास सिर्फ फेसबुक की लिंक है आप सिर्फ फेसबुक की डाल दो, अगर आपके पास सिर्फ व्हाट्सएप की लिंक है आप सिर्फ व्हाट्सएप की डाल दो। ऐसा जरूरी नहीं कि सारी ही सारी लिंक यहाँ पे हो जाए। ओके, उसके बाद आपको अबाउट अस, ये सोशल मीडिया का लिंक्स होता है, उसको लिंक को सेव करना है। जैसे सेव कर देते हो ये सारे अकाउंट्स यहाँ पे सेव हो जाते हैं। उसके बाद आना है आपको अबाउट अस। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि ये अबाउट अस है। अबाउट यानी कि आपको कंपनी का जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, आपकी कंपनी की शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालने है। ये इन्फॉर्मेशन आप कार्ड में देख सकते हो, यहाँ पे शो हो रही है। ओके, इस इन्फॉर्मेशन को आप देख सकते हो, ये जो इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रहे। तो आपको जो यहाँ पे लिखना है वो आप यहाँ से लिख सकते हो, दैट इज द अबाउट अस इन्फॉर्मेशन। ओके, उसके बाद ये होने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इसको सेव करते हो तो आपका इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन सेव हो जाता है। उसके बाद है पेमेंट ऑप्शन। ओके, सो मैंने आपको बताया था कि आपको इंस्टामोजो का API की और ये जो टोकन है टोकन चाहिए, बस ये दो आप यहाँ पे डालोगे। उसके बाद ये जो रिक्वेस्ट है आपका जो URL
डिटेल आपको बाय डिफॉल्ट सिस्टम से मिल जाएगा। ओके, इंस्टा मोजो की डिटेल क्यों चाहिए? अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑनलाइन बाय करना चाहता है तो आप यहाँ पे ये इंस्टा मोजो की डिटेल दे सकते हो। आप बोलोगे सर मेरे पास तो इंस्टा मोजो के अकाउंट डिटेल नहीं, मैं क्या करूँ? कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके पास इंस्टा मोजो के अकाउंट डिटेल नहीं है तो आपके पास दो ऑप्शन है। इंस्टा मोजो के साइट पे जाओ, अकाउंट को साइन अप करो और आपके अकाउंट ले लो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ऑनलाइन के पेमेंट के झंझट में नहीं जाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वहाँ पे हैश लगाना है। आपका ऑनलाइन पेमेंट गेटवे काम नहीं करेगा और आपके अकाउंट में कुछ एरर भी नहीं आएगा। ओके, ध्यान में रखना है। अगर आप यहाँ पे इंस्टा मोजो की पेमेंट गेटवे डिटेल नहीं डाल रहे तो आपके कस्टमर को ऑनलाइन बाय का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। ओके, अगर आपको लगता है कि आपके कार्ड पे ऑनलाइन बाय हो, ई कॉमर्स जैसा सिस्टम हो, तो आपके लिए यहाँ पे इंस्टा मोजो के डिटेल से वो डिटेल डालना पड़ेगा। वीडियो में मैंने इंस्टा मोजो के अकाउंट में वो दिखाया है, उसी तरीके से आपको ये डिटेल्स यहाँ पे चाहिए। देन उसके बाद बैंक अकाउंट की डिटेल्स, आपको जो भी आपका बैंक अकाउंट, देन बैंक अकाउंट का ब्रांच है, IFSC कोड है, आपका नाम है, आपका अकाउंट नंबर है, अकाउंट का टाइप है, अगर आपको MICR कोड डालना है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। देन उसके बाद पेटीएम का QR कोड, देन फ़ोनपे QR कोड, गूगल पे QR कोड, और उसके साथ साथ ही अगर आपको आपके साथ पेमेंट की लिंक, यानी कि आपको किसी से भी पेमेंट लेना है तो इंस्टा मोजो आपके प्रोफाइल को एक ये देता है, सिस्टम देता है जहाँ से आप अपना जो लिंक के थ्रू किसी से भी पेमेंट ले सकते हो, पे ऑनलाइन करके। ओके, ये पे ऑनलाइन बटन होता है, मैं आपको कार्ड में दिखा देता हूँ पे ऑनलाइन का बटन कहाँ पे होता है। सो ये आपको पेमेंट में मिलेगा, ये देखो पे ऑनलाइन। ओके, सो ये बटन पे कोई भी क्लिक करता है तो कोई भी यूजर्स, आपका कस्टमर आपको पे कर सकता है। तो यहाँ पे ये इंस्टा मोजो से आपके प्रोफाइल की लिंक मिलती है, वो लिंक यहाँ पे डालना है। जैसे आप लिंक को डाल देते हो यहाँ पे सेव करना है। ध्यान में रखिए, मैंने अपडेट वी कार्ड का पूरा सेक्शन यहाँ पे समझाया। अगर आपको आपका वी कार्ड क्लियरली शो करना है तो कम से कम ये जो 6-7 ऑप्शन है, इस 6-7 ऑप्शंस को तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। ओके, देयर इज नो ऑप्शन। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपका कार्ड है, आपका कार्ड प्रॉपरली शो नहीं होने वाला है। ठीक है, नहीं तो आपके कार्ड में कुछ अलाइनमेंट लेवल के इशू वगैरह वो दिखेंगे और आपको लगेगा यार ये कार्ड कैसे बन गया है। तो यहाँ पे ना तो कोई डिजाइनर आपके लिए काम कर रहा है, ना तो कोई कोडर आपके लिए काम कर रहा है, आप खुद हो, खुद आपका कार्ड बना रहे हो, खुद आप सिर्फ यहाँ पे अपलोड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? यहाँ पे फिर अपलोड कर रहे हो और उसी के बेस पे आपका कार्ड बन रहा है। तो कीप दिस थिंग इन माइंड। आपको सबसे पहले अपडेट वी कार्ड का ये जो सेक्शन है, ये पूरा सेक्शन कंप्लीट करना है। उसके बाद उसके बाद आपको आना है, अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आप यहाँ पे सर्विस मेनू को यूज कीजिए। ओके, सो आपको क्या करना है, अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको ऐड सर्विस में आना है और आपकी सारी सर्विसेज यहाँ पे ऐड करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे सर्विस का नाम डालना है, सर्विस का डिस्क्रिप्शन डालना है, देन सर्विस का इमेज है, वो सर्विस का इमेज मैंने पहले से आपको बताया था कि ये सारा आपके पास रेडी होना चाहिए। देन सर्विस का प्राइस। ओके, सो सर्विस का जो प्राइस होगा, तो आपका अगर समझो कि आप SEO की सर्विस दे रहे हो, उसका प्राइस है 5000 रुपीज़ और विथ डिस्काउंट प्राइस। अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हो तो आप बोलोगे कि उसका डिस्काउंटेड प्राइस है तो 5000 है, लेकिन मैं 2500 तक कर सकता हूँ, यानी कि 50% डिस्काउंट आप कार्ड में देख सकते हो। ओके, आप कार्ड में देख सकते हो कि ये हमारी सर्विसेज है, यहाँ पे उसकी प्राइस है 5000, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि डिस्काउंट है 2500 में मिलेगा। तो 5000 को एक यहाँ पे स्ट्राइक लाइन मिला है और यहाँ पे आप देख सकते हो 2500 है, यानी कि आपको सर्विस का मेन प्राइस और यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस। उसके साथ साथ अगर आप कोई डिस्काउंट, यानी अगर आप क्या हो कि GST के लिए एप्लीकेबल हो, आपको कस्टमर से GST लेना है तो आप GST का यहाँ पे रेट डाल दीजिए। तो पर्टिकुलर उतना GST आपके प्रोडक्ट जब भी कस्टमर बाय करेगा तो उसको उतना GST का अमाउंट शो हो जाएगा। उसके बाद बटन ऑप्शन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हाट्सएप इंक्वायरी, तो कोई भी बंदा आपको व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकता है, यहाँ पे क्लिक कर दो। देन बुक अपॉइंटमेंट, सर्विस को हमने बुक अपॉइंटमेंट रखा है, अगर किसी को सिर्फ अपॉइंटमेंट लेना है तो अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और पे ऑनलाइन, ये ध्यान में रखें, पे ऑनलाइन सिस्टम तभी काम करेगा
जब आप इंस्टामोजो के पेमेंट गेटवे डिटेल्स यहाँ पे डालोगे। अगर आप पेमेंट गेटवे डिटेल नहीं डालते हो तो पे ऑनलाइन का सिस्टम काम नहीं करेगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ये तीनों ऑप्शन कैसे काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखो कि सर्विस पे मैंने रीड मोर पे क्लिक करते हो। जैसे मैं रीड मोर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन निकलते हैं, देखिए बुक अपॉइंटमेंट, व्हाट्सएप इंक्वायरी और पे ऑनलाइन। तो बाय डिफॉल्ट आपके पास पेमेंट गेटवे के डिटेल नहीं तो व्हाट्सएप इंक्वायरी और बुक अपॉइंटमेंट ये तो दो ऑप्शन लगेंगे, लेकिन पे ऑनलाइन का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। जैसे पे ऑनलाइन करता है तो आप देखो यहाँ पे उसका नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट सिलेक्ट करता है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करता है, उसका ब्लॉक सिलेक्ट करता है, उसका लोकेशन यहाँ पे करता है और गो टू पे ऑनलाइन। ओके, सो कस्टमर आपके कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट है, ऑनलाइन पेमेंट भी आराम से कर सकता है, दैट इज द सर्विस। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे आप देखें ऐड टू सर्विस, यहाँ से सर्विस ऐड होती है। जैसे जितने भी आपने सर्विसेस ऐड कर दिए ये सारे सर्विसेस आपको इस टेबल में दिखेगी। अगर आपको इसमें कुछ एडिट करना, मेनी टाइम आप कितना भी टाइम उसको एडिट करना चाहते हो, उसको डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है, और एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे एडिट ऑप्शन। देखो यहाँ पे सर्विस नेम, ये सर्विस का डिस्क्रिप्शन है, सर्विस इमेज, सब कुछ यहाँ पे दे दिया है। अगर आपको इसमें कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ पे एडिट का ऑप्शन अवेलेबल है, डिलीट करना है डिलीट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि कोई व्हाट्सएप पे इंक्वायरी करेगा, कोई अपॉइंटमेंट बुक करेगा तो इनकी जो भी रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जिसने भी आपको कांटेक्ट किया है तो ये इसका कांटेक्ट डिटेल है, प्रोडक्ट डिटेल है, कौन से प्रोडक्ट के लिए उसको यहाँ पे इंक्वायरी किया है, देन उसका पेमेंट का डिटेल है, पेमेंट का डिटेल क्या है, कौन सी डेट को इंक्वायरी किया है, और आप यहाँ से उसके स्टेटस को चेंज करोगे। यहाँ पे आप देखोगे चेंज द स्टेटस। ओके, सो आप यहाँ पे उसकी इंक्वायरी आ गए, आप कंफर्म करोगे, उसको होल्ड करोगे, कैंसिल करोगे। जब भी आप उसको कंफर्म करोगे तो उसको एक ईमेल चला जाएगा, साथ ही एसएमएस भी चला जाएगा, लेकिन एसएमएस पेड है। अगर आप एसएमएस बाय करते हो तो एसएमएस चला जाएगा, नहीं तो ईमेल तो उसको कंफर्मली जाएगा। तो कंफर्म करते हो तो उसको एक ईमेल चला जाए कि योर सर्विस इंक्वायरी इज कंफर्म। अगर उसको होल्ड करते हो तो योर सर्विस इंक्वायरी इज होल्ड, और अगर उस सर्विस इंक्वायरी को कैंसिल करते हो तो उसको एक ईमेल चला जाएगा कि आपकी सर्विस, आपने जो इंक्वायरी किया था वो कैंसिल हो गया है, अभी हम आपको सर्विस नहीं दे सकते। ओके, ये बहुत ही अच्छा एक सिस्टम बना दिया है कि आपके कार्ड को, आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस के लिए जो भी इंक्वायरी आती है उस इंक्वायरी को आप मैनेज कर सकते हो, उस इंक्वायरी को आप नोटिफिकेशन भेज सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जो जिसने भी इंक्वायरी किया है उससे और आपका एक रिलेशन है, रिलेशन मेंटेन हो सकता है, और उसको लगेगा यार इनसे तो मैंने एक कार्ड पे इंक्वायरी किया था और एक कार्ड से मुझे इतना अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, तो वो आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में थोड़ा सा एक पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव फील कर सकता है, दैट इज द सर्विस। ओके, तो ये हो गया सर्विस। सर्विस के बाद आपको आना है प्रोडक्ट। अगर आपका बिजनेस प्रोडक्ट भी बाय करता है, सॉरी प्रोडक्ट भी सेल करता है, तो यू कैन ऐड योर प्रोडक्ट। ओके, सो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है कि प्रोडक्ट की कैटेगरी। आप देखोगे प्रोडक्ट का सेक्शन कैसा है, तो प्रोडक्ट का सेक्शन है यहाँ पे, ये ऑल प्रोडक्ट, एलएमएस, ई कॉमर्स, मोबाइल एप्लीकेशन, दीज ऑल आर कैटेगरी। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके प्रोडक्ट में जाना है और आपके प्रोडक्ट की कैटेगरीज ऐड करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने मेरे प्रोडक्ट की कैटेगरी एलएमएस, ई कॉमर्स और मोबाइल एप्लीकेशन रखी है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी ऐड करनी है, देन उसके बाद जाना है प्रोडक्ट डिटेल्स। ओके, सो प्रोडक्ट डिटेल में जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट डालना है, जैसे कि एलएमएस के अंदर प्रोडक्ट डालना है, प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट का डिटेल्स, थोड़ा डिस्क्रिप्शन, देन यहाँ पे प्रोडक्ट का इमेज है, प्रोडक्ट का प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, जीएसटी, सेम वही सारा कुछ है यहाँ पे आप देख सकते हो। देन आप प्रोडक्ट के पेमेंट, सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी भी प्रोडक्ट अवेलेबल है। आप सिर्फ व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हैं या ऑनलाइन। यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे सीओडी यहाँ पे आपके लिए कोई जरूरत नहीं, सीओडी आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा, व्हाट्सएप इंक्वायरी आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन पे सेल करना है तो आपको आपके प्रोडक्ट के लिए पेमेंट गेटवे डिटेल है, जो यहाँ पे इंस्टामोजो का पेमेंट गेटवे हमने ऐड किया है, तो इंस्टामोजो का पेमेंट गेटवे के डिटेल लगेंगे, तभी आपका यूजर्स है वो यूजर्स आपको पेमेंट यहाँ पे कर सकता है। जैसे जितने भी आप प्रोडक्ट ऐड करोगे वो सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल है, सारे प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट को आपको लगना है कि सीओडी अवेलेबल नहीं है तो आप सीओडी को मत क्लिक करो, सिर्फ आप बोलो कि यानी इसको सिर्फ ऑनलाइन हम बाय करते हैं, तो आप वो ऑनलाइन ही उसका आप बटन दिखा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने पेमेंट मेथड आप यहाँ पे कौन कौन से ऐड कर दिए। जैसे आप
सर्विसेज को मेंटेन करते हैं, सर्विसेज का स्टेटस अपडेट करते हैं, वैसे आप अपने प्रोडक्ट का भी स्टेटस यहाँ से अपडेट कर सकते हो। यहाँ तो प्रोडक्ट बाइंग डिटेल में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो स्टेटस है वो स्टेटस आपको चेंज करना है, तो एक्शन में जाना है और चेंज द स्टेटस। आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट बाइंग, किसी ने आपको इंक्वायरी भेजा है कि यार मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए, किसी ने आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन बाय किया है, तो आप देखो उसको कितने स्टेटस है। एक तो पहला स्टेटस है इन प्रोग्रेस। ओके, सबसे पहले आप इन प्रोग्रेस पे जाओ, प्रोग्रेस पे जाके उसको सेव कर दो, तो उसको एक ईमेल चला जाएगा कि आपकी इंक्वायरी हो गई है और ये जो आपके प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इन प्रोग्रेस है, इसको हम पैकिंग करने हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, होल्ड। अगर आपको उस इंक्वायरी को होल्ड पे रखना है तो आप होल्ड कर दो, उसको ऑटोमेटिकली सिस्टम थ्रू ईमेल चला जाएगा। उसके बाद आपने कुछ रिजेक्ट किया है तो आप उसको रिजेक्ट कर दो, स्टेटस चेंज कर दो, उसको ईमेल चला जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट की इंक्वायरी वो रिजेक्ट हो गई है। देन अगर आपका पूरी तरीके से आपने वो प्रोडक्ट की इंक्वायरी एक्सेप्ट कर दी है और उसको प्रोडक्ट को पूरी तरह से पैक किया है, तो आप बोलोगे हाँ यार आपका प्रोडक्ट है, पूरा प्रोडक्ट हमने रेडी कर दिया है, रेडी टू डिस्पैच, हम आपको प्रोडक्ट है डिस्पैच भी कर दिया है। डिलीवर्ड, आपका प्रोडक्ट जैसे डिलीवर होता है, कस्टमर बोलता है हाँ मेरा प्रोडक्ट मेरे पास आ गया, आप डिलीवर कर दो और सेव कर दो। इसी तरीके से एक ई कॉमर्स समझो, एक मिनी ई कॉमर्स के जैसा ये सिस्टम, जैसा एक छोटा कार्ड है, एक 500 का कार्ड एक ई कॉमर्स के जैसा काम कर रहा है। ये बात समझो आप, ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। 500 में आपको इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ा सिस्टम यहाँ पे मिल रहा है। अंडरस्टैंड? सो किस तरीके से आपको प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करना है। मैंने इसी तरह बोला कि आपको अगर आपके प्रोडक्ट आप ई कॉमर्स प्रोडक्ट पे, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप बाय करते सेल करते हो, जैसे कि आप अमेजॉन पे सेल कर रहे हो, इंडिया मार्ट पे सेल कर रहे हो, फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हो, तो आप अपने प्रोडक्ट की जो भी वहां की प्रोफाइल लिंक है वो प्रोफाइल लिंक आप यहाँ पे ऐड कर दो, प्लेटफॉर्म का नाम, प्लेटफॉर्म का URL और प्लेटफॉर्म का इमेज डाल दो, तो आपकी जो भी मार्केट प्लेस है वो मार्केट प्लेस यहाँ पे शो हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि नीचे फाइंड आवर प्रोडक्ट लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे अमेजॉन है, इंडिया मार्ट है, फ्लिपकार्ट है, ये सारी जगह पे आप अपने प्रोडक्ट बेच सकते हो और सारे जो उनके जो लिंक्स है वो लिंक्स आप अपने कार्ड में ऐड कर सकते हो। ओके, दैट्स इट प्रोडक्ट स्टेटस या प्रोडक्ट का हाउ टू ऐड अ प्रोडक्ट। तो हमने यहाँ पे अब तक देखा कि सर्विस को कैसे ऐड करना है, प्रोडक्ट को ऐड करना है, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने ई कॉमर्स कार्ड बनाया है तो आप या तो प्रोडक्ट बेचोगे या तो सर्विस बेचोगे या दोनों बेचोगे, तो ये दोनों है, तो दोनों का आपके पास पहले कंटेंट रेडी हो, आपके पास पहले कंटेंट रेडी हो, तभी ही आप इसको क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। अंडरस्टैंड? उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, गैलरी मैनेजमेंट। ओके, सो आपके कार्ड पे आपको लगता है कि मेरे कंपनी के कुछ इमेजेस है, कुछ प्रोडक्ट की इमेजेस है, मुझे वहाँ पे डालना है। कुछ नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पे चूज इमेज, अपलोड इमेज करना है और यहाँ पे आप डाल सकते हो। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखो ये गैलरीज है, आपकी जो गैलरी है एक्सप्लोर आवर गैलरी, ये आपको इस तरीके से आपकी गैलरीज यहाँ पे दिखेगी। ये डेस्कटॉप पे इस तरीके से दिखेगी, मोबाइल पे बहुत अच्छी तरीके से ये गैलरी शो हो जाती है, आप मोबाइल से भी इसका लुक देख सकते हो। दिस इज द गैलरी, आपके अब ये गैलरी इमेज है, आप यहाँ से गैलरी में इमेज डाल सकते हो। देन कंपनी प्रोफाइल PDF, मैंने आपको बोला कि आपका कंपनी का जो प्रोफाइल है, कंपनी का प्रोफाइल आपको PDF में आप यहाँ से इस तरीके से PDF प्रोफाइल डाल सकते हो और आपके कार्ड में ऊपर ही ऑप्शन दे दिया है कि डाउनलोड कंपनी प्रोफाइल। किसी को आपके कंपनी का प्रोफाइल डाउनलोड करना है तो PDF प्रोफाइल डाल सकता है, तो ये PDF प्रोफाइल आपको यहाँ से बनाना है और ये अपलोड करना है। जैसे अपलोड करोगे यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल्स है वो प्रोफाइल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद है ऐड टेस्टिमोनियल। सो मैंने आपको बोला कि क्लाइंट्स के पिच, आपके क्लाइंट्स आपके बारे में क्या कहते हैं, तो इस तरीके से आपको क्लाइंट का नेम, क्लाइंट का डेजिग्नेशन और क्लाइंट का टेस्टिमोनियल डालना है। जितने भी आप क्लाइंट के टेस्टिमोनियल डालोगे ये यहाँ पे शो होने वाले हैं, दैट इज द क्लाइंट टेस्टिमोनियल। ओके, देन क्लाइंट लोगो, आप अपने कौन कौन से क्लाइंट को सर्विस दे रहे हैं। ओके, तो ये क्लाइंट के कुछ फोटोज होते, क्लाइंट के कुछ लोगोज होते, तो लोगो आपको यहाँ पे डालना है। तो इससे क्या होता है कि और भी सामने वाले के या कोई भी कस्टमर जो आपके वेबसाइट पे या आपकी मिनी कार्ड पे आ रहा है तो उसको थोड़ा ट्रस्ट बनता है, यार ये इसको सर्व कर रहा है, ये इसको सर्व कर रहा है। तो दैट इज ये लोगो बहुत जरूरी है, आप अपने कार्ड के लोगो डाल। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आपको लग सकता है कि यार इसमें ये नहीं होगा कि आपका मेरे पास सर ये तो इतना सारा इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई जरूरी नहीं। अगर आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन नहीं है आप नहीं ऐड करोगे फिर भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा कार्ड एक वेबसाइट का लुक हो, मेरा कार्ड एक ई कॉमर्स का लुक हो, तो आपको ये सारा चीजें करना जरूरी है। देन उसके बाद है ऐड वीडियोस। ओके, सो आपको यहाँ पे जाना है,
सिंपली मैंने आपको आई फ्रेम के वीडियो कैसे लिंक लेना है वो मैंने पहले से ही बता दिया है। आपको उसी तरीके से आपके वीडियो पे जाना है, शेयर पे क्लिक करना है, एम्बेडेड पे क्लिक करना है, उसका जो आई फ्रेम का लिंक है वो लिंक डालोगे। जैसे लिंक डालोगे आपके जो वीडियोज़ है वो वीडियोज़ यहाँ पे दिख जाएंगे वीडियोज़ गैलरी में। इस तरीके से आपके वीडियोज़ है वो वीडियोज़ यहाँ पे शो हो जाएंगे आई फ्रेम लिंक। देन उसके बाद है पॉपअप। अगर आपके कार्ड को आपको पॉपअप लगाना है तो आप यहाँ पे जाओ, पॉपअप को ऑन कर दो। देन पॉपअप कैटेगरी, आप इमेज का पॉपअप लगा सकते हो, आप वीडियो का पॉपअप लगा सकते हैं, कोई भी आप इमेज का पॉपअप लगा दो। देन इमेज का इमेज है, इमेज को यूआरएल इमेज को कॉपी कर दो और इमेज को यहाँ पे चूज कर दो, तो वो इमेज है आपके कार्ड के लिए पॉपअप के बेस पे चलेंगे। लेकिन मैं फिर से आपको यहाँ पे बता देता हूँ, दिस इज नॉट रिकमेंडेड फॉर, ओके, ये आपको रिकमेंडेड नहीं है। जब आपके पास कोई ऑफर्स है, जब आपके पास कोई सेल है, तभी आप इस सिस्टम का यूज कर दो। क्योंकि अगर ये सिस्टम आपको लगाते हैं तो सबसे पहले यूजर को पहले पॉपअप देखना पड़ेगा, फिर कार्ड देखेगा। तो इससे क्या होगा कि उसका जो टाइम है वो टाइम ज़्यादा, आपका कार्ड ओपन होने में टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो आप अगर आपको कोई भी आपके पास कोई ऑफर चल रहा है, कोई सेल चल रहा है, तभी आप इस सिस्टम को यूज कर दो, ओके। उसके बाद है फीडबैक मैनेजमेंट, ये बहुत जरूरी है। आप ध्यान में रखो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फीडबैक है, कोई भी बंदा आ सकता है, ये ना आपको रेटिंग दे सकते हो, उसका नाम, ईमेल आईडी और फीडबैक डाल सकता है और गिव फीडबैक। जैसे वो फीडबैक देगा वो यहाँ पे अपलोड, यहाँ पे शो नहीं होगा, वो फीडबैक आएगा आपके पास। यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको लगता है कि इसको शो करना है तो आप शो कर दो, डिलीट करना है आप डिलीट कर दो। फीडबैक डिलीट भी हो जाएगा और अगर आपको विजिबल करना है तो आप इस फीडबैक को विजिबल भी कर सकते हैं। देन कॉन्टैक्ट मैसेजेस, कॉन्टैक्ट मैसेज यानी आपके कार्ड, ये लेट्स टॉक का ये जो कॉन्टैक्ट मैसेज, यहाँ पे जो भी कॉन्टैक्ट आपको फिल करेगा ये कॉन्टैक्ट मैसेज में आएगा। और कॉल बैक रिक्वेस्ट का मैसेज है ये, दिस इज द कॉल बैक रिक्वेस्ट। आप इस मेनू का नाम भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो भी कॉल बैक रिक्वेस्ट के मैसेज है वो कॉल बैक रिक्वेस्ट के मैसेज आएगा। पूरा डायनामिक है, पूरा यहाँ पे डायनामिक सिस्टम यहाँ पे हमने बना दिया है कि आपको कुछ नहीं, सिर्फ इसी तरीके से आपका जो कंटेंट है, कंटेंट को सिर्फ रेडी करना है। आपका कार्ड एक ई कॉमर्स साइट जैसा बिल्कुल होने वाला है। देन परचेस एसएमएस, अगर आपको एसएमएस मार्केटिंग करना है तो आपको एसएमएस मार्केटिंग के थ्रू आप आपके कार्ड को प्रमोट कर सकते हैं। एसएमएस मार्केटिंग के लिए आप अपने कार्ड के जो भी एडमिन है, एडमिन से पहले कांटेक्ट कीजिए। एडमिन आपको एसएमएस मार्केटिंग का पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम समझा देंगे, ओके। उसके बाद है रेफर एंड अर्न सिस्टम, ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम है, रेफर एंड अर्न सिस्टम। अगर आपने ये कार्ड बना दिया तो आपको आपके दोस्त से दोस्त पूछने वाले कि आपने ये कार्ड कहाँ से खरीदा, या आपके मुझे भी ऐसा कार्ड बनाना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, ये जो रेफर एंड अर्न का जो आपका लिंक है, इस लिंक को आपको क्या करना है, शेयर करना है। जैसे इस लिंक को कोई भी किसी को शेयर करता है और उस लिंक से कोई भी बाय करता है, तो जब भी, ओके, जब भी आप ये लिंक को शेयर करते हो और उसी लिंक पे आके कोई बाय करता है, तो आप जिस वेबसाइट से ये कार्ड बना दिया है उस वेबसाइट से आपके लिए कुछ तो रेफर एंड अर्न के लिए जो अमाउंट है, अमाउंट सेट किया जाता है। अगर उन्होंने आपको रेफर एंड अर्न के लिए 100 रुपीज सेंड कर दिया है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कितना अमाउंट है मुझे रेफर एंड अर्न के। अगर वो बोलते हैं कि आप हर एक रेफर के लिए आपको 100 रुपीज मिलने वाला है, तो वहां पे आप जितना भी रेफर करोगे उतने रेफर के लिए आपको 100 मिल जाएगा। इतना ही नहीं, ये बहुत अच्छा है कि आपके कार्ड पे ये ऑप्शन दे दे। आप यहाँ पे प्लस साइन को देख रहे हैं, ओके, ये प्लस साइन है। इस प्लस साइन पे जो भी आपको कोई बोलता है कि यार मुझे ऐसा कार्ड बनाना है, वो आप बोलोगे मैं मेरा कार्ड शेयर करता हूँ, वहां पे प्लस साइन है, प्लस साइन पे जाके आप क्रिएट वी कार्ड पे क्लिक कीजिए। अब देखो यहाँ पे क्रिएट वी कार्ड पे कोई क्लिक कर रहा है तो वो आपके रेफर एंड रेफर के लिंक से जा रहा है, ये समझो आप। देखो letsvcard.com रेफर, आप इस लिंक को देख सकते हो, रेफर यानी कि वो आपके लिंक से जा रहा है, तो इसका कमीशन ऑब्वियसली आपको मिलने वाला है, ओके। सो अगर आप इस कार्ड को शेयर करते हो, इस कार्ड के थ्रू कोई भी बंदा प्रोडक्ट ये कार्ड बनाता है, तो आपको उसका एफिलिएट है, वो एफिलिएट का इनकम मिलने वाला है। ये बहुत बढ़िया एक सिस्टम है, ये सिस्टम हमने इस कार्ड में बना दिया है। तो आप देखो, आपने अगर ये कार्ड 500 में रुपीज में परचेस किया है, तो आपको क्या करना है, सिंपली 5 लोगों को ये कार्ड बोलना है कि यार ये कार्ड आप बना दो। तो वैसे आप अगर 5 लोगों को कार्ड बना देते हैं और एडमिन ने अगर आपको 100 रुपीज भी एफिलिएट का इनकम यहाँ पे सेट किया, तो उनसे आप 500 रुपीज मांग सकते हो, तो हो गया आपका कार्ड फ्री।
ध्यान में रखना है। तो आप सिर्फ आप अपना कार्ड नहीं बनाओगे, आपका कार्ड बनाने के बाद आपके जो फ्रेंड्स है, आपके जो कलीग्स है, आपके जो बिजनेस पार्टनर्स है, सभी को आप बताओगे कि आप ये कार्ड बना दो और उनको बताओगे यार मेरे कार्ड में जाओ और क्रिएट वी कार्ड के लिंक पे क्लिक करो और आप ये कार्ड बना दो। तो इससे आपको भी अर्निंग हो जाएगा और आपका जो भी कार्ड के लिए इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट आपका फ्री हो जाएगा। दैट इज द रेफर एंड अर्न सिस्टम, दैट इज द एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम। एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम को जानने के लिए आप अपने एडमिन से कांटेक्ट कीजिए, आपके एडमिन से, एडमिन आपको रेफर एंड अर्न का और भी अच्छे तरीके से वो समझा सकते हैं। ओके, उसके बाद है लॉग। ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम हमने यहाँ पे दे दिया है कि लॉग यानी कि क्या, आपने यहाँ पे आप देख सकते हो कि एसएमएस लॉग। तो आपने अगर कंपनी से एसएमएस परचेस किया है तो अगर वो एसएमएस आपने कितने लोगों को सेंड किया है, मैं उसका कौन सी डेट को सेंड किया, मैसेज क्या था, मोबाइल नंबर वो डिलीवर्ड हो गया है या टोटल आपका कितना एसएमएस से पेंडिंग है, ये सारा ये जो लॉग है वो सिर्फ डेडिकेटेड आपको एसएमएस मार्केटिंग करने के लिए है। अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से आपको एक डायनामिक डैशबोर्ड दिया गया है। मैं समझ सकता हूँ ये डैशबोर्ड बहुत बड़ा है, वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है, लेकिन ये बात ध्यान में रखो कि अगर आप इस तरीके से आपके कार्ड को बनाते हो तो आपका कार्ड डेफिनेटली एक अच्छा वी कार्ड बनने वाला है, डेफिनेटली आपका एक मिनी ई कॉमर्स के जैसा कार्ड बनने वाला है। और आप अगर मैंने जो जिस तरीके से आपको बता दें कि फर्स्ट वीडियो में आप सिर्फ आपके कंटेंट को प्रिपेयर कीजिए और सेकेंड पार्ट में आप अपने कंटेंट को अपलोड कीजिए। एक कंटेंट प्रिपरेशन एंड कंटेंट अपलोड, दैट्स इट, आपका कार्ड रेडी हो गया। तो इस तरीके से आपका एक डायनामिक कार्ड है, डायनामिक कार्ड रेडी हो जाता है। इतना ही नहीं, जब आपका एक कार्ड रेडी हो जाता है उसके बाद आप अपने कार्ड का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। आपका कार्ड है ऑटोमेटिकली पीडीएफ है, वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे पीडीएफ हो गया है, मैं पीडीएफ को ओपन कर देता हूँ, आप देख सकते हो ये पीडीएफ कार्ड है। और आप तो जब भी आपका कार्ड आप ऑनलाइन नहीं हो फिर भी चलेगा, फिर भी आपका कार्ड लोगों के पास चला जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका लोगो आ गया है, देन आपका कंपनी का नाम आ गया, आपके सारे सोशल मीडिया के लिंक्स है, आपके कॉन्टैक्ट्स लिंक है, सेव वी कार्ड है, कंपनी प्रोफाइल डाउनलोड की लिंक है। सो इस तरीके से आपका जो पीडीएफ कार्ड है वो पीडीएफ कार्ड पे बना सकता है। तो आप ध्यान में रखिए कि इतना बढ़िया सिस्टम, ओके, इतना बढ़िया कार्ड सिस्टम कार्ड मिल रहा है, ई कॉमर्स कार्ड मिल रहा है, मिनी वेबसाइट मिल रहा है, पीडीएफ कार्ड मिल रहा है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आपको एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम भी मिल रहा है। बहुत बढ़िया, यू आर अ वेरी लकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आप फॉलो करोगे तो बिल्कुल आप मेरा जैसा कार्ड बना है बस इसी तरीके का आप कार्ड बना सकते हो। ओके, थैंक यू।